आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हरिद्वार लोकसभा में 2004 में समाजवादी पार्टी का सांसद जीता था और बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से जीता था। 5 सीटें हैं, 5 सीटों में एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद न बने, ये हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि देश से मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। तो जब जनता समझ जाती है कि बीएसपी के कैंडिडेट को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन अपने स्तर पर सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची शुरू कर दी गई है। हालांकि सीटों का बंटवारा होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच अलग अलग प्रदेशों में जहां जिस पार्टी का जनाधार है वहां से अब आवाज उठनी शुरू हो गई है इंडिया गठबंधन के भीतर भी कि कहां किस पार्टी को सीटें मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर दांव ठोका है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इन 2 सीटों पर अगर इंडिया अलायंस के भीतर गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी का अगर प्रत्याशी खड़ा होता है तो निश्चित रूप से जीत मिलेगी। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस एन सचान हैं, उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। सर, 2 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं उत्तराखंड की, कौन कौन सी सीट है और उसका कारण क्या है, ग्राउंड क्या है? देखिए, नैनीताल लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा, ये सामाजिक समीकरण वो समाजवादी पार्टी के पक्ष के हैं। और हरिद्वार लोकसभा में 2004 में समाजवादी पार्टी का सांसद जीता था और बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से जीता था। इस वजह से मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से, यहाँ हमारी यूनिट ने अनुरोध किया है कि 2 सीटें हमको आवंटित की जाएं। और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा अल्टीमेटली, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है कि हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए, बीजेपी को हटाया जाए, तो हर तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तैयार हैं और पूरा वो दम लगाए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने नारा दिया है कि 80 में 80 हमें चाहिए, 80 में इंडिया जो है 80 ही वहाँ जीत करके आएगा और बीजेपी का सुपड़ा वहाँ साफ होगा। यहाँ भी हम चाहते हैं कि मिल बैठ करके, जो उत्तराखंड के बारे में है, 5 सीटें हैं, 5 सीटों में एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद न बने, ये हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। सर, 2 सीटों पर आप दावा ठोक रहे। हरिद्वार में तो समाजवादी पार्टी का एक सांसद रह चुका है पहले, आपका अतीत कहता है। उधम सिंह नगर की बात है, क्या कांग्रेस इतनी आसानी से मान लेगी? क्योंकि आपका इस वक्त कोई विधायक नहीं है। कांग्रेस कहती है कि साहब हमारे पास तो 37% का वोट बैंक है उत्तराखंड में, तो हमारा पहला दावा है कम से कम उत्तराखंड में तो कोई दूसरा दल न सोचे कि उसकी यहाँ पर उसको कोई प्रत्याशी मिलने जा रहा है। देखिए, ये कांग्रेस का अपना व्यू है, लेकिन अल्टीमेटली जब गठबंधन है तो गठबंधन की एक धर्म होता है, उस गठबंधन के धर्म के तहत निर्णय लेना होगा। और मुख्य लक्ष्य, अगर ये कांग्रेस कहती है कि यहाँ कोई दूसरा पार्टी दावा न ठोके, तो मैं समझता हूँ कि ये उनको नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, तो मैं समझता हूं कि इस तरीके के बयानबाजी कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। और लेट अस सी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बैठेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक होगी, तो उसमें निर्णय होगा। और जो भी निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो हम लोग मानेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का बिल्कुल लक्ष्य है, हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि देश से मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। मैंने अभी 2-3 दिन पहले उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से बातचीत की थी, तो मैंने ये सवाल उनसे भी पूछा था। मैंने कहा था समाजवादी पार्टी उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अपना प्रत्याशी चाहती है, कि आपको मंजूर है? तो उन्होंने बोला ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है और ऐसी कोई मांग भी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे आ रहे हैं, देहरादून में उनका कार्यक्रम होना है, तो कांग्रेस तो दावा कर रही है कि भाई 5 तो आप हाथ ही मत लगाइए, आप यूपी में सोचिए जो करना है। तो ये अब खड़गे जी पे डिपेंड करता है कि अगर यूपी में कुछ ज़्यादा शेयर वो चाहेंगे तो स्वाभाविक उत्तराखंड में उन्हें देना पड़ेगा। तो ये तो अल्टीमेटली उनको भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, यहाँ 5 सांसद
को हटाना है, हराना है या उनको राजनीति करनी है, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक सामाजिक समीकरण के तहत जो हमारा पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये दोनों सीटों में बाहुल है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस वर्तमान में पीडीए पे काम नहीं कर रही है और समाजवादी पार्टी पीडीए पे काम कर रही है। हम तो पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए कृत संकल्पित हैं, उनके विकास के लिए, और हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित उत्तराखंड में भी चाहते हैं। बहन जी ने ऐलान किया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी और हरिद्वार उधम सिंह नगर में एक अच्छा खासा जनाधार है, 2 विधायक तो अभी हैं, 8 पहले रहे हैं, एक बड़ा वोट बैंक है बहन जी का हरिद्वार सीट पर, उससे कैसे पार पाएंगे? क्या वो कोई खतरा नहीं है आप लोगों के लिए? देखिए, बहन जी का सवाल है, जहाँ तक मायावती जी का, वो देश समझ चुका है कि अल्टीमेटली ये सब किसके इशारे पे कर रही हैं। तो जब जनता समझ जाती है कि बीएसपी के कैंडिडेट को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, तो मैं समझता हूं कि अब मायावती जी का पूरे देश में शायद ही खाता खुले है। 19 में तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। गेम बिगड़ जाएगा सर? नहीं, गेम नहीं बिगड़ेगा। गेम इस वजह से कि जब जनता समझ जाती है तो उनका वोट परसेंटेज रह कितना गया है, और गेम बिगाड़ने के लिए ही वो कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब जनता समझ जाती है तो गेम कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जब जनता ये समझ जाती है कि हमें बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हटाना इस वजह से है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो जनता सर्वोपरि होती है और नेता सर्वोपरि नहीं होता है। और अब जनता समझ गई है, मायावती जी और बीएसपी के चाल चले चेहरे को अच्छी तरीके से समझ गई है। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। तो ये थे डॉक्टर एसएन सचान, जिन्होंने कहा है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन 3 फॉर्मूले पर एक फॉर्मूला है लेकिन उससे 3 धाराएं निकल रही हैं जो किसी भी चुनाव में पासा पलट सकती है। उस पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में, और वो जनाधार रखती है उधम सिंह नगर सीट और हरिद्वार सीट में। यह दावा किया है डॉक्टर एसएन सचान ने, और इसलिए जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस का बड़े स्तर पर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चलनी है, मंथन होगा। यूपी में शेयर किसको कितना मिलेगा, कांग्रेस की हालत यूपी में क्या है ये कांग्रेस जानती है, समाजवादी पार्टी कितना बेहतर कर सकती है उसे मालूम है। दूसरी तरफ मायावती का ऐलान है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो तमाम समीकरण होंगे, टेबल टॉक होगी, उस पर चर्चा होगी। बहरहाल उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए शुरुआती समय में ये समाजवादी पार्टी ने एक दावा ठोक के उन्हें तो उलझन में डाल दिया है कि साहब अगर यूपी में कहीं और आपने कुछ शेयर मांगने की कोशिश की तो आप कॉम्प्रोमाइज़ इधर कर रहे हैं, तो इधर आपको कुछ करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कैसे सीटों का बंटवारा इंडिया अलायंस के भीतर होता है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।